मेम साहब आपने मुझसे पैसों के लिए कहा था ना, ये लीजिए, मैं 1 लाख रुपए ले आऊं, लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? और तुम हो कौन और मुझसे इस तरीके की कैसे बात कर सकते हो? मैडम आपने ही तो कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पे नौकरी चाहिए तो पैसे देने होंगे। देखिए, मैं अपनी माँ के जेवर बेच के पैसे इकट्ठे कर पाया हूँ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें नौकरी के लिए तुमसे ये पैसे मांगे। देखो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो, तो चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम। रिद्धि, तुम खड़ी क्या हो? ऐसे हमारे ऑफिस में कोई भी घुस आएगा और तुम चुपचाप खड़ी रहोगी? इसको यहाँ से भेजो। हेलो, हाँ जी मैम, आप एक बार बाहर आना। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे जी। रिद्धि, मैंने तुम्हें कहा था इस इंसान को यहाँ से भेजो, तो तुमने मैम को क्यों बुलाया? मैम को तो आना पड़ेगा ना। क्या हो रहा है यहाँ? और तुमने मुझे क्यों बाहर बुलाया? मैडम मैं बताता हूँ आपको, मैं इस कंपनी में नौकरी के लिए आया था, तो मैडम ने कहा कि अगर नौकरी चाहिए तो मैं 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। मेम साहब, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास टैलेंट है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे तैसे करके अपनी माँ के जेवर बेच के ये 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाया हूँ। मेम साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब कहिए ना मेम साहब से मुझे नौकरी दे दें बस यहाँ पे। क्या इन्होंने तुमसे रिश्वत मांगी? जी मेम साहब, वो भी पूरे 2 लाख। मैम, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इस इंसान को जानती तक नहीं हूँ। अपने आप ऑफिस में घुस आया और मुझे पैसे ऑफर कर रहा है कि मैम आपने ही बोला था पैसे लेकर आना, तो मैं तुम्हें जॉब पे रख लूंगी। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। और अगर आपको फिर भी मुझ पे यकीन नहीं है तो रिद्धि इतनी देर से यहीं खड़ी है, आप एक बार उससे पूछ लीजिए। बताओ रिद्धि। बस करो, मुझे जिससे पूछना होगा मैं खुद पूछ लूंगी। रिद्धि, क्या हो रहा है यहाँ? ईशु सच में इससे रिश्वत मांग रही थी? मैम, ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही करती हैं। आज सुबह मैंने इनसे प्रमोशन की बात की थी, मेरे से भी इन्होंने सेम ही चीज़ कही, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो 1 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे। ये ऐसे ही करती हैं सबके साथ। ईशु, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मतलब तुम लोगों से यहाँ जॉब देने की रिश्वत लेती हो? अरे इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हो और उसके बाद में तुम ये सब करती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्यों किया ये सब? एक तो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम हो कि यहाँ हंसे जा रही हो। क्योंकि मैम आप बात ही हंसने वाली कर रही हैं, और हंसी मुझे इसकी बात पे नहीं आ रही, हंसी तो मुझे आप पे आ रही है। अरे मैं इतने सालों से यहाँ पे काम करती हूँ, आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तो इस पे भरोसा है जो 3 महीने पहले यहाँ पे आई है, और इस इंसान पे जिसे ना आप जानती है, ना मैं जानती हूँ, ना ही रिद्धि जानती है। उसके बाद भी आपको मुझसे ज्यादा इन दोनों पे भरोसा है। मैम मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। और उसके बाद जब आज मुझे आपके भरोसे की जरूरत थी, आपके साथ की जरूरत थी, तो आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझ पे भरोसा ना करके इन लोगों पे भरोसा कर रही है। मुझे तो पता ही था कि मेरे साथ ये एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि मुझे रिद्धि की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मेरे पास मेरे लिए सबूत है। मैं पिछले 3 महीने से इस ऑफिस में मेहनत कर रही हूँ, तो मैं भी तो प्रमोशन डिजर्व करती हूँ ना। देखो रिद्धि, तुमसे पहले भी ऑलरेडी और भी एम्प्लॉयज हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें भी प्रमोशन मिले। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें प्रमोशन देना चाहिए, तुम उसके काबिल हो, तुम इतनी मेहनत करो, तो मैं तुम्हें खुद प्रमोशन दे दूंगी। क्योंकि प्रमोशन मांगने से नहीं, मेहनत से नहीं। तो तुम जाओ और अपना काम। तो मैम आपको क्या लगता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की है? मेरे को बेशक 3 महीने हुए यहाँ पर आए, पर जितनी मैंने मेहनत 3 महीने के अंदर की है ना, उतनी किसी एम्प्लॉय ने कभी नहीं की होगी। और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाएगा? रिद्धि, प्रमोशन के लिए ना लोगों को सालों साल लग जाते हैं, और तुम 3 महीने में ही प्रमोशन की बातें कर रही हो। देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो, मैच्योर हो, जाके अपने काम पे ध्यान दो। तुझे क्या लगता है कि मैं साल भर यहाँ बैठी रहूंगी सिर्फ प्रमोशन के लिए? और तू है कौन जो इतनी ऐठ रही है मेरे आगे? है तो तू इस कंपनी की मैनेजर ना, मालकिन तो है नहीं। और वैसे भी तू प्रमोशन दे भी देगी तो तेरा कौन सा जेब से जा रहा है? कुछ जाएगा तो तेरी बॉस का ना। हाँ, तो बॉस का जाएगा मतलब हमारी कंपनी का जाएगा। और जिस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी की फिक्र नहीं है, वो मुझसे प्रमोशन की बात कर रही है। और तुम अपना प्रमोशन अब भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हें लोगों से बात करने की मैनर्स तक नहीं है। सामने तुम्हारी मैनेजर बैठी है और तुम मुझसे डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही हो। हाँ,
एक काम करो, यहाँ से उठो और अभी के अभी काम करो, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूं। तो हेलो, तुझे क्या लगता है कि तेरे बोलने से यहाँ पे चली जाऊंगी? और तू इस कंपनी की मैनेजर है, तो ये ऑफिस तेरे बाप का नहीं है, आई समझ? यहीं बैठी रहूंगी मैं, कर ले जो तू कर सकती है। अच्छा, तुम यहीं बैठी रहोगी? दीदी तुम बोल रही हो मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तो मेरे पास इतने अथॉरिटीज हैं कि मैं किसी को भी यहाँ से जॉब से निकाल सकती हूँ। तो ये ना हो कि तुम्हें प्रमोशन के चक्कर में तुम्हारी जॉब ही खोनी पड़े। तो जाओ और अपना काम करो। 1 मिनट। क्या कर रही हो तुम? किसी कॉल लगा के बुलाओगे? हाँ, मैम को बुलाओगे। हेलो, हाँ जल्दी आना। ठीक। किसी बुलाया तुमने, जरा मैं जान सकती हूँ? चुप बैठी। ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो मेरा। अब तो मैम आपको मुझ पे भरोसा हो ही क्या होगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किसके साथ क्या कर रहा था। देखो इशू, मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी। और तुमने इतना घटिया इल्जाम इशू के ऊपर लगाया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भी यहाँ पर काम करती हो और तुम्हें आए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और तुमने इतनी घटिया हरकत शुरू कर दी, और वो भी सिर्फ छोटे से प्रमोशन के लिए। अरे प्रमोशन चाहिए था तो तुम्हें वैसे ही मिल जाता, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो मैम मैं तो प्रमोशन के लिए बोल रही थी, मैं इतने महीनों से इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्रमोशन तो बनता है ना मेरा। जब तुम मेहनत करोगी ना तो वो सबको दिखाई देगा, और प्रमोशन मांगने से नहीं मिलता, वो खुद ब खुद मिल जाता है। मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितनी मेहनत करता है। लेकिन तुमने ये घटिया हरकत करके अपने लिए ना गड्ढा खोद लिया है, और तुम जैसे लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय यहाँ काम करने के लायक ही नहीं है। निकलो यहाँ से। ईशु देखो, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं मैम, आप मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप मेरी बॉस हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता। बस मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे अपने आप को साबित करने के लिए आपको सबूत देना पड़ा, वरना आप तो मेरे पे यकीन ही नहीं करती। कोई बात नहीं। देखो इशू, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मुझे और शर्मिंदा मत करो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखिए मैम, आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन मेरे लिए इतना ही काफी है। प्लीज आप मेरे आगे हाथ मत छोड़िए। ठीक है, तुम अपना काम करो।